मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची। मतलब इसमें हम लोग पुस्तकों के नाम और उससे संबंधित अगर कोई फैक्ट है तो वो देखेंगे, और जो उनके लेखक हैं उनके नाम को हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। 80 to 90% लेखक और उनके पुस्तक के नाम जो है इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को याद करवाऊँगा, और आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर परफॉर्म कर देंगे। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगभग पुस्तकों और उनके जो लेखक हैं उनके नाम आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जैसे नाम है राजेश तोपनो, और जो बुक है वो है सेंडा रे मस्कल, जो कि आपका मुंडारी भाषा का है। अब लेखक और पुस्तक के नाम में आपका कोई कंसेप्ट तो है नहीं, इनको आपको सीधे सीधे याद रखना है, और एग्ज़ाम में जो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे उन्हीं 4 ऑप्शन में से एक चुन करके आपको टिक करना है। तो हम लोग इस तरह से जुगाड़ लगाएंगे कुछ, ताकि वो 4 ऑप्शन जो है आपको जब दिखाई दे तो आपको याद हो जाए। तो जैसे राजेश तोपनो, तो राजेश का मतलब क्या होता है? राजाओं का ईश्वर। अभी के समय में राजा बनना ही मुश्किल है, तो राजा का ईश्वर बनना काफ़ी मुश्किल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मस्कल को थोड़ा तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, मुश्किल। मतलब राजा बनना या फिर राजा का ईश्वर बनना काफ़ी मुश्किल है, मस्कल। और ये बुक जो है आपका मुंडारी भाषा का है। सेकंड नंबर का जो नाम है वो है डॉक्टर रितेश कुमार। रितेश 100 में अंतिम हुआ है और 100 से स्टार्ट हुआ, साहित्य, रितेश साहित्य। अगर आप इसे 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, रितेश साहित्य, और अगर दिमाग में ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि 100 से एंड हुआ है और यहाँ पे 100 से शुरू हुआ है, तो एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन जो है आपको सहयोग कर देंगे आंसर बनाने में। अब देखिए इसमें इनकी किताब का नाम है साहित्य की विधाएँ। आपको सिर्फ ये साहित्य याद रखना है बस, रितेश साहित्य। इस पुस्तक में लोक साहित्य मतलब हम लोग जो गांव घर में जो कहानियाँ वगैरह दादाजी नानी से सुनते आए हैं वो सब लोक साहित्य में आता है। फिर शिष्ट साहित्य, जिनको लिखा गया बाद में किताबों में। लोकगीत, तो वही गीत जो किताबों में तो नहीं है लेकिन दादी मम्मी के द्वारा गाकर सुनाया जाता है। लोक गाथा के परिभाषाओं को सुंदर तरीके से समाहित किया गया है। तो आपको इतना नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि रितेश साहित्य की विधाएँ। इस पुस्तक में लोकगीत, लोक गाथा, शिष्ट साहित्य, इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं। अब आता है वर्षा सिंह, डॉक्टर वर्षा सिंह। तो वर्षा जो है वो कहाँ में होता है? तो देखिए ये जो इनका कविता संग्रह है कंट्री साइड। अब वर्षा सिंह से कंट्री साइड को कैसे आप रिलेट करेंगे? तो आप अगर देखेंगे तो भारत का नक्शा अगर, तो इधर आपका बंगाल का खाड़ी, इधर आपका अरब सागर, और इस साइड पे आपका बंगाल की खाड़ी। तो ये कंट्री का जो है हमारे देश का ये साइड वाला भाग है, कंट्री साइड है। और कंट्री साइड इधर क्या होगा, खूब सारा समुद्र है, तो इधर पे वर्षा होगा, मतलब पानी गिरेगा, तो कंट्री साइड। तो जब भी वर्षा है तो आ गया कंट्री साइड, मतलब कंट्री के साइड में पानी गिरेगा। आप ऐसे याद रख लीजिए इसको। फिर था मयंक मुरारी। अब मयंक मुरारी को कैसे याद रखिएगा? पुरुषोत्तम की पदयात्रा है, एक किताब है, और दूसरा किताब है जीवन के शाश्वत साथी। तो मयंक मुरारी, 2M, मयंक मुरारी, 2M। पुरुषोत्तम की पदयात्रा, 2P, पुरुषोत्तम में भी प और पदयात्रा में भी प है। जीवन के शाश्वत साथी, तो 100, तो 2S, तो 2M 2P 2S। आप ये चीज़ ढूंढ लीजिएगा। देखिए अब आपको ये 2M 2P 2S तो याद नहीं रहेगा एग्ज़ाम में, लेकिन ये ज़रूर याद रहेगा कि यहाँ पे मोमो का रिपीटेशन है, यहाँ पे पॉपो का रिपीटेशन है, और यहाँ पे 100 का रिपीटेशन है। फिर आता है आपका ऋषि माँ। तो यहाँ पे देखिए ऋषि माँ, ऋषियों को काफ़ी एक्सपीरियंस होता है अपनी ज़िंदगी का, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि माय एक्सपीरियंस विद लाइफ। ऋषियों को जीवन का
सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, इसलिए वो ऋषि बनते हैं। तो ऋषि माँ से आप कनेक्ट कर लीजिएगा माई एक्सपीरियंस विद लाइफ। अब इनके बारे में क्या है देखिए, रांची के नामकुम की 8वीं कक्षा की छात्रा ऋषिमा की पुस्तक माई एक्सपीरियंस विद लाइफ का विमोचन पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने किया था। तो आप ये याद रख सकते हैं, रमेश बैस जी ने किया था, राज्यपाल जी ने। फिर आता है डॉक्टर संजय परमानिक। इनका किताब का नाम है खाटी कुरमाली। कैसे याद रखते हैं, तो एक खाटी खोटा जो है दिनेश दिनमनी का है। आप लोग सीजीएल के लिए पढ़ते होंगे ये बुक, दिनेश दिनमनी खाटी खोटा, ये नाम तो आप लोग नहीं भूलेंगे। तो उसी तरह से जैसा खाटी खोटा है उसी तरह से खाटी कुरमाली है। दिनेश दिनमनी, मनी और यहाँ पे भी देखिए मनी, लेकिन ये कौन है, संजय, दिनेश जी नहीं है, ये कौन है, संजय, संजय प्रमाणिक। यहाँ पे भी मनी है, यहाँ पे मनी है, तो यहाँ पे खाटी है तो यहाँ पे भी क्या होगा, खाटी है। और ये खोटा के लिए लिखे थे और ये कुरमाली के लिए लिखे थे। आप 2 से 3 बार इसको देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। फिर आता है डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह। तो इनका जो बुक है वो सांख्य योग, आयुर्वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, योग शास्त्र तो का अंत, ये किताब है इनका, सांख्य योग का प्रभाव एवं आयुर्वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र व योग शास्त्र का अंत। तो आपको इतना लाइन में नहीं पढ़ना है, आप ये सब सिर्फ शब्द उठाइए, सांख्य योग, आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, योग शास्त्र, मतलब इनको काफ़ी सब्जेक्ट का नॉलेज है, ऐसा आप समझ लीजिए। इतने शास्त्र है तो आप समझ लीजिए कि इनको काफ़ी नॉलेज का है। तो जब इतना नॉलेज किसी के पास आ जाए तो उनका जो जीवन है ऐसे व्यक्ति का वो पूरा ही प्रकाशमय हो जाएगा। तो इतना सारे सब्जेक्ट का जिनके पास नॉलेज होगा उनका जीवन जो है प्रकाशमय हो जाएगा। अच्छा, इस पुस्तक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतवाणी पर योजना के तहत प्रकाशित किया गया। इतना ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है नवीन शर्मा, पुस्तक फिल्मी गीतों। तो पूरा नाम आपको याद नहीं रखने हैं। नवीन शर्मा, नवीन मतलब क्या होता है, नई, और नई नई फिल्मों के गीत हम लोगों को अच्छे लगते हैं। नए नए जो फिल्मी गीत होते हैं हम सभी को अच्छे लगते हैं। फिर आता है डॉक्टर गंगाधर पांडा। तो देखिए नाम में ही क्या है, पंडित जी है। तो बुक भी ऐसा ही है, श्रीमद् भागवतोक्त भगवदीभूति विमर्श नामक पुस्तक है। तो इनके नाम से ही आप ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब है रोहिन कुमार, लाल चौक। तो देखिए एक पर्व होता है गांव घर में, रोहन, तो उसमें लाल मुर्गा काटा जाता है। तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं, रोहिन मतलब लाल, चौक है तो चौक हो गया, लाल चौक। आपको सिर्फ लाल कनेक्ट करना है, अपने आप चौक हो जाएगा। 4 ऑप्शन जो रहेंगे वो ऐसा नहीं कि बहुत ही करीब करीब का रहेगा। अभी पीजीटी एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन हुआ है, जो एक पीजीटी एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर जो है वह भी डिस्कस करेंगे हम। तो उस समय आप देखिएगा कि ऑप्शन और क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। ज़्यादा हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, कुछ चीज़ें याद रहती है और कुछ चीज़ें जो है हम लोग सब कॉन्शियस माइंड से सॉल्व करते हैं। तो रोहिन कुमार, तो रोहन एक पूजा है हम लोग गांव घर में होता है और वहाँ पे हम लोग लाल मुर्गा काटा जाता है। इस पुस्तक का लोकार्पण 5 मार्च 2022 को हुआ। ऐसा कोई ख़ास बात इसमें नहीं है। अब आता है रविंद्रनाथ महतो। इनका किताब का नाम है विचारों के 11 अध्याय। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे है शब्द नाथ, नाथ जो है नाथ से हो गया साथ, अच्छे विचारों वाले लोग। अब इनके पास तो 11 विचार है, 11 अध्याय के विचार हैं, तो इनके पास मतलब बहुत विचार हैं। तो अगर इनके पास बहुत विचार हैं, अच्छे विचार हैं, तो ये सबका क्या करेंगे, साथ देंगे, नाथ। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, तो 23 मार्च 2022 को, मतलब ये किताब भी रिसेंट में लिखा गया है, 23 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष, तो ये भी आपका जीके का क्वेश्चन हुआ कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो श्री रविंद्रनाथ महतो जी है। तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लोकार्पण किया गया।
तो आपको बस ये याद रखना है, रविंद्रनाथ महतो जो कि विधानसभा, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई, विचारों के 11 अध्याय। याद रखने का क्या तरीका है, नाथ महतो है, नाथ तो उससे कर दीजिए 7, और जिनके पास 11 अध्याय के विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे, वो हर किसी का साथ देंगे, तो नाथ हो गया। अनाथ का मतलब क्या होता है, जिनका कोई साथ ना हो, लेकिन नाथ का मतलब क्या हो, जो जिसके साथ हो। अब आता है डॉक्टर खालिक अहमद, जिनका संबंध है झारखंड के शहीद इस पुस्तक से, और पुस्तक झारखंड के शहीद का अनुवाद जो है इन्होंने नागपुरी भाषा में किया है। तो खालिक अहमद, क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि झारखंड के शहीद नामक पुस्तक का नागपुरी भाषा में अनुवाद किसने किया, या फिर पूछ लेगा कि झारखंड के शहीद पुस्तक को किसने लिखा, इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन। तो खालिक अहमद, अब देखिए खाली और यहाँ पर शहीद, इसको याद कैसे रखा जा सकता है, अगर मान लीजिए आपके पास बंदूक है, जैसे यहाँ पे शहीद है, तो ये शहीद कोई अगर हुए होंगे तो वो युद्ध के मैदान में हुए होंगे, और आजकल का जो युद्ध होता है वो गोली बंदूक और बम का है। तो मान लीजिए बंदूक से शहीद हुए ये, तो बंदूक से जब गोली चलेगा तो बंदूक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो वहाँ सब समझ सकते हैं खालिक अहमद और झारखंड के शहीद। फिर आता है राजेश ठाकुर, इनको इस झारखंड के शहीद से कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो राजेश ठाकुर, तो यहाँ पे राजेश है तो वही है राजपाट। तो राज करने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, और लड़ाई में लोग शहीद होते हैं। यहाँ से आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ऊपर में देखिए आप, राजेश टोपनो है, ठीक है। और यहाँ पे आप जब हम लोग राजेश मतलब राजाओं का ईश्वर या फिर राजा समझते हैं, तो वहाँ पे याद किए थे कि ये होना बड़े मुश्किल है। तो ये जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो सिर्फ मस्कल नहीं आएगा, ये पूरा नाम लिख के आएगा, सेंडा रे मस्कल। तो देखिए ये सेंडा से आप समझ जाइए कि ये मुंडा, सेंडा से हो जाएगा मुंडा, मुंडारी भाषा का। और यहाँ पे देखिए इनका टाइटल देखिए, टोपनो, टोपनो जो है वो आपका झारखंड के जनजाति लोगों का एक टाइटल है। तो सेंडा, मुंडा, टोपनो, तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये टाइटल से रिलेट करता है, तो ये कन्फ्यूजन आपका यहाँ पे दूर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे जो राजेश है ठाकुर, तो यहाँ पे ठाकुर है, ये कोई जनजातीय समुदाय से नहीं बिलोंग करते, तो यहाँ पे राजेश को हम लोग शहीद के साथ जोड़ दिए हैं। अब आता है नीरज, नीर, ढुकनी एवं अन्य कहानियाँ। नीरज नीर के द्वारा जो लिखी गई ये किताब है वह ढुकनी एवं अन्य कहानियाँ। तो नीरज नीर और ढुकनी नी, कहानियाँ में भी नी। चंद्रभूषण, भूषण से हो जाएगा आपका सुशासन। तो किताब का नाम हो गया झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल। अब है सरयू राय, और सरयू राय जी के 2 पुस्तक हैं, एक है आपका तिजोरी की चोरी और दूसरा है द पीपुल्स लीडर। तो सरयू राय के बारे में आप सभी नाम सुने होंगे कि राज्य के ये पूर्व मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में विधायक रहे हैं, विधायक हैं वर्तमान में। तो विधायक क्या होते हैं, लीडर, द पीपुल्स लीडर, लोगों का लीडर। सरयू राय आसानी से ये कनेक्ट हो जाएगा। अब रहा ये वाला, तो सरयू राय जी जो है वो अभी वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। तो इन्होंने जो किताब लिखा है वो है तिजोरी की चोरी। आए दिन जो है वो विधायक जी लोगों पर ये सब आरोप लगता रहता है, तो आप ऐसे करके याद रख लीजिएगा। इस पुस्तक में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में वर्ष 2016 के स्थापना दिवस समारोह के दौरान टी शर्ट, टॉफ़ी की वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई अनियमितताओं को पुस्तक का रूप दिया गया है। मतलब 2016 में झारखंड के जो स्थापना दिवस समारोह हुआ था रांची में, मुख्यमंत्री रघुवर दास, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान, तो उस समय जो टी शर्ट और टॉफ़ी की वितरण हुई थी और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुई थी, उसमें
भारी मात्रा में जो अनियमितताएं पाई गई थी उसी को इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है। अब आता है रोहन कृष्णा। देखिए यहाँ पे रोहन है और यहाँ पे नाम में क्या है, कृष्णा, कृष्ण भगवान। नोइंग व्हाट्स इग्नोर्ड, तो नोइंग मतलब जानना, कृष्ण भगवान को सब कुछ पता है, क्या इग्नोर किया गया है वो भी पता है। तो कृष्ण रोहन कृष्णा नोइंग व्हाट्स इग्नोर्ड। अब देखिए इसका कन्फ्यूजन आपको यहाँ से हो सकता है, रोहन कृष्णा और रोहिन कुमार। तो यहाँ पे तो देखिए कुमार है, सिंपल सा बात है। रोहिन, ये रोहन, रोहिन जो है वो रोहिन पूजा के ज़्यादा करीब है। और यहाँ पे कृष्णा, हम लोग कृष्णा से रिलेट कर रहे हैं इसको, ना कि रोहन से। तो रोहन कृष्णा, रोहन से रिलेट नहीं करके यहाँ पे हम लोग कृष्णा से रिलेट करेंगे। कृष्णा नोइंग व्हाट्स इग्नोर्ड, कृष्ण भगवान को सब कुछ पता होता है। यह पुस्तक बैचलर डिग्री MBA की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थियों के साथ साथ ऐसे अभ्यर्थियों जो खुद में नेतृत्वकर्ता का गुण विकसित करना चाहते हैं उनके लिए प्रभावी होगी। इतना नहीं याद रखना आपको। अब आता है डॉक्टर तेतरू उरांव। तो जैसा उरांव है तो उरांव लोक साहित्य। देखिए अभी तक हम लोग कोई भी उरांव नाम से कोई भी लेखक नहीं है, पहला है यहाँ पे आया डॉक्टर तेतरू उरांव। तो उरांव से उरांव लोक साहित्य। तो इस किताब में क्या है कि कुरुख साहित्य अकादमी की ओर से आदिवासी कॉलेज छात्रावास के पुस्तकालय में डॉक्टर तितरू उरांव की पुस्तक, ये भी कोई खास बात नहीं है, छोड़िए इसको। डॉक्टर तेरे उरांव और डॉक्टर मासामा कोबायस, इनकी जो पुस्तक है वह है पुरखर गही खीरी। इस पुस्तक में मातृभाषा की परंपरा, लोक कथा व लोकगीतों का संग्रह किया गया है। मतलब मातृभाषा में कुड़ुक भाषा, इनकी भाषा जो है, इनकी भाषा में जो आपकी परंपरा, लोक कथा और लोकगीत रही होंगी उनका संग्रह किया गया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे देखिए तेरे मतलब तेरा मतलब तुम्हारा, और यहाँ पे खीरी मतलब खीर, या फिर देखिए पुरखर मतलब पूर्वज। तो यहाँ पे याद रखिए तेरे आपका पूर्वज, तेरे पूर्वज, तुम्हारा पूर्वज। और मासामा कोबायस, इनको कैसे याद रखिएगा? तो देखिए यहाँ पे एक शब्द है माँ, माँ जो है आपके लिए क्या बनाएगी, खीर बनाएगी, खीरी। तो तेरा तुम्हारा पूर्वज और माँ जो है वो खीर बनाएगी। अब आता है आपका सरयू राय का वही, तो ये विधायक है, विधायक जी होने के कारण द पीपुल्स लीडर नाम का किताब लिखेंगे। अब आता है हाजी हुसैन अंसारी, हाजी हज हाउस, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री दिवंगत, इनका डेथ हो चुका है। हाजी हुसैन अंसारी जीवनी का आधारित पत्रिका के विशेष अंक का विमोचन, ये भी कोई खास नहीं है। डॉक्टर NK बेरा, यहाँ पे देखिए NK, हम लोग बोलते हैं कोई भी वीडियो बनाते थे कितना के सब्सक्राइबर हुआ या फिर कितना के व्यूज़ गया, तो 2K 3K इस तरह से। तो ये NK है, मतलब ये एक संख्या को बताता है। तो किसकी संख्या को बताता है? जनजातीय समाज और संस्कृति। तो 32 जनजातीय है, उनके ही समाज और जो उनकी संस्कृति है उन्हीं के बारे में बताया गया है NK बेरा में। अब आता है शैलेंद्र महतो। तो शैलेंद्र महतो जो है किताब लिखे हैं झारखंड में विद्रोह का इतिहास। इस पुस्तक में 1767 से लेकर के मतलब अंग्रेज के आगमन से लेकर के 1914 ईस्वी तक जो भी संघर्ष हुए हैं उनका प्रमाणिक विवरण, मतलब प्रमाण के साथ जो है इस पुस्तक में विवरण किया गया है। आप इस किताब का अगर फ्रंट पेज या बैक पेज देखिएगा तो वहाँ पे जो कंटेंट लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, वो भी इस बुक में दे दिया गया है। तो शैलेंद्र महतो, आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। झारखंड में विद्रोह का इतिहास। अब है विपिन कुमार, विपिन 5 पॉलिटिकल साइंस स्कैनर, ये किताब है। डॉक्टर नंदनी कुमारी, नंदनी श्रद्धांजलि, ऐसे याद रखिए, नंदनी श्रद्धांजलि या श्रद्धांजलि जो कहना है। अगला किताब जो है वो आपका है रामकृष्ण झा की सुन। अब देखिए इसमें राम जी भी है और कृष्ण जी भी है, तो 2 हो गए, 2 से मतलब बहुआयामी, 2 भगवान होंगे तो उनको मल्टी डायमेंशनल चीज़ें चलेंगी। अब किशन जी, यहाँ पे राम के बाद कृष्ण है, यहाँ पे भी देखिए किशन जी है।
फिर है गीता चौबे गुंज। जिस घर में गीता का पाठ होगा उस घर का घर जो है वो बंद घर जो है वो भी रोशन हो जाएगा। बंद घरों के रोशनदान। और जहाँ पे गीता का जो पाठ होगा वो मन मन में गूंजेगा। गीता जो है वो मन मन में गूंजता है। अब है उपेंद्र पाल सिंह, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है वो रामायण, और इसमें नागपुरी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो आप लोग इसको भी आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, उपेंद्र पाल सिंह जो है वो रामायण लिखे हैं। अब आता है डॉक्टर गनोरी राम, तो इसको आप याद रखिए, राम का अंश। इस कविता संग्रह की कविताएं मातृभूमि और मातृभाषा का अनुभव कराती है। फिर आता है कमड़े बाबा, इसको आप कैसे याद रखिएगा, हम लोग बाबा से आजकल क्या मांगने लगे हैं, पीस मांगने लगे हैं। और आज भारत में बहुत से बाबा हो गए हैं जो हमारे विश जो है वो फूल करते हैं और हमें फूल बनाते हैं। प्रोफेसर इसका अब अगला किताब है प्रोफेसर ललित मिश्र। मिस्र इजिप्ट ऐसे समझिए, ये तो सरनेम है लेकिन आप मिस्र इस तरह से भी ये लिखा हुआ मिल सकता है मिस्र, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करिए। इसको मिस्र मतलब आप समझिए कि इजिप्ट का बात चल रहा है और वहाँ पे बहुत गर्म प्रदेश होने के कारण वहाँ पे क्या चाहिए, एसी चाहिए, एसी। तो पाइपपो एसी का। और इस पुस्तक का लोकार्पण जो है 18 अगस्त 2021 को किया गया था। तो आपको डेट नहीं पूछा जाएगा, जब भी किताब और पुस्तक और लेखक से पूछा जाएगा तो पुस्तक का नाम और लेखक का नाम पूछा जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो वो पूछी जाएगी। ये किताब जो है ये जो करंट का ही पार्ट है। अंशिका कुमारी, इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, द पेंडेट पोर्च। अब आता है आपका इधर अंशिका, ऊपर में भी एक था, इधर ये किताब का ही नाम था अंशिका, और यहाँ पे जो है वो राइटर का नाम है अंशिका। चित्रा सिंह, वेब जियोर। ऐसा चित्र बनाना चाहिए कि लगे कि वो जो है जियंत हो, जियोर मतलब जी रहा हो वो चित्र। जैसे अगर शेर का चित्र बनाते हैं हम लोग तो ऐसा चित्र होना चाहिए कि वो एकदम जीवित प्रतीत हो, वेब जियोर। इस काव्य संग्रह का लोकार्पण हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के द्वारा किया गया था। अंशुमन भगत, तो देखिए इसमें क्या है, मन, और यहाँ पे क्या है, थॉट। हम लोग के मन में तरह तरह के विचार आते चले जाते हैं, तरह तरह के थॉट चलते रहते हैं हमेशा। अब आता है मानसी चौधरी, तो यहाँ पे जो है मानसी चौधरी, इनका किताब जो है द 1 मंथ स्टोरी। तो देखिए इनके भी नाम में जो है मन शब्द है और ऊपर में भी मन है, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना। अंशुमन जो है वो लड़का का नाम है और वो सिर्फ सोच रहा है, और मानसी चौधरी जो है वो लड़की का नाम है और वो स्टोरी बोल रही है। तो द 1 मंथ स्टोरी। अब आता है आपका जयंती मुखर्जी, तो मुखर्जी देखिए जयंती मुखर्जी मुख है और इस नाम का और कोई भी नहीं है मुखर्जी टाइटल का। तो जयंती मुखर्जी, मुख मतलब मुंह, मुंह से क्या होता है, बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें अपने घर में तो लड़कों की तुलना में लड़कियाँ ज़्यादा बोलती है। तो यहाँ पे है लेडी वाइफ, तो वाइफ जो है वो तो लेडी ही होती है, और वाइफ लोग का मुंह जो है अपने हस्बैंड के सामने बहुत चलता है। तो जयंती मुखर्जी लेडी वाइफ, इसको दिल पे नहीं लेना है, ऐसे ही बोल रहे हैं ताकि आप याद रहे ये चीज़। अगला जो राइटर है वो है डॉक्टर आनंद कुमार, और इनकी जो बुक है विजुअल डिक्शनरी ऑफ योग। तो देखिए यहाँ पे जो है ये है विजुअल, सुनने से ज़्यादा आनंद हम लोग को देखने में आता है, तो वही है विजुअल, देखते हैं कोई चीज़ तो सुनने से ज़्यादा आनंद हम लोग को देखने में होता है, तो आनंद विजुअल।
और सोरवनी लेस, इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए। अब है संदीप मुरारका। संदीप जो है एक बार जो आगे बढ़ना चाहा और वो मुड़ करके नहीं रुका, वो आगे ही बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते उन्होंने शिखर को छू लिया। तो शिखर के छूते ट्राइबल्स, संदीप मुरारका। संदीप जी जो है एक बार जो आगे बढ़े वो जो है वो कभी और रुके नहीं, तो जिसके कारण वो शिखर को छू लिए। तो संदीप मुरारका जो है वो आपका शिखर को छूते ट्राइबल्स, या फिर संदीप का पहला लेटर भी स है और शिखर का भी पहला लेटर स है। अब आता है अभिषेक आनंद। जिनको पढ़ाई में आनंद आएगा, यहाँ पे ऊपर में भी डॉक्टर आनंद कुमार है, तो किसी एक को आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, इसी को आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ये ऐड कर दीजिए। आनंद अभिषेक, अगर पढ़ाई में किसी को आनंद आए तो वो हायर एजुकेशन की तरफ जाता है, तो हायर एजुकेशन इन इंडिया। डॉक्टर ममता बनर्जी, तो ममता कथा, ममता से कर दीजिए कथा। मिहिरत कथा सुनाओ। फिर आता है आपका डॉक्टर सुधीर कुमार राय, तो सुधीर से आप कर दीजिए आधुनिक, धौ है, सुधीर से आधुनिक, तो आधुनिक नागपुरी, टोटल नागपुरी। अब आता है आपका एम मुदस्सर। इनका जो किताब है ये है आपका झारखंड के परंपरागत खेल। फिर है प्रदीप कुमार, मैं बाघ हूँ, और इस किताब में क्या है, पूर्व PCCF प्रदीप कुमार के द्वारा पुस्तक में मैं बाघ हूँ लिखा गया है। और इस पुस्तक के अनुसार क्या है कि 1972 ईस्वी में उनके उद्यान में 22 बाघ थे, उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा है, मैं बाघ हूँ, प्रदीप कुमार। इसको भी आप लोग डायरेक्ट याद रखिए। अब आता है डॉक्टर नवीन कुमार, नवीन और यहाँ पे दीन, नवीन दीन। इनका जो किताब का नाम है दिनकर का प्रबंध शिल्प। यह पुस्तक रांची विश्वविद्यालय के MA पाठ्यक्रम के लिए भी अनुशंसित हो चुकी है, मतलब अब ये जो है MA में पढ़ाई जा सकती है। फिर है आपका नीलोत्पल रमेश, राजेश दुबे और डॉक्टर हरेंद्र कुमार। किताब का नाम है साल वन की धरा से, साल वन की धरा से। इसका संपादन जो है वो नीलोत्पल रमेश ने किया, जबकि संपादन सहयोग राजेश दुबे और डॉक्टर हरेंद्र कुमार का, मतलब ये तीनों लोगों का है ये किताब, साल वन की धरा से। फिर आता है आपका अनुज कुमार सिन्हा, तो ये इन्होंने 3 किताब लिखी है शिबू सोरेन जी पर। कैसे याद रखिएगा इसको, 3 किताब है शिबू सोरेन पे। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि हाँ शिबू सोरेन जी पर कोई किताब लिखी गई है, कोई राइटर लिखे हैं। कौन लिखे होंगे, तो शिबू सोरेन जी से सबसे ज़्यादा प्यार कौन किनका होगा, इनका बेटे का। तो जैसे मेरा नाम है अमित, अब मेरा अगर बच्चा होता तो उसको क्या बोलेंगे, छोटा अमित, मतलब अनुज। तो इनके अनुज, इनके मतलब इन किताबों के नाम और राइटर के नाम जो है डायरेक्ट याद रखना बहुत मुश्किल है, और अगर आप डायरेक्ट याद करते हैं सबके नाम तो आप एग्ज़ाम में तो भूल ही जाइएगा। और एग्ज़ाम का प्रेशर इस प्रकार का होता है कि अच्छे अच्छे बच्चे जो है जाना हुआ क्वेश्चन जो है वो भी रॉन्ग कर देते हैं। ऐसे स्थिति में ये सब चीज़ों को डायरेक्ट कभी भी मत याद रखिए। जैसे ये वाला देखिए, दिसुम गुरु शिबू सोरेन हिंदी में है, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन अंग्रेजी में है, और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, शिबू सोरेन, शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन जी का अगर कोई किताब लिखा होगा तो वो कौन लिखा होगा, उनका बेटा लिखा होगा, उनका अनुज लिखा होगा, उनका भाई लिखा होगा, अनुज कर दीजिए। शिवांगी दिव्यम, इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, कुछ कुछ किताब को डायरेक्ट याद रखना होगा। अब आता है जसप्रीत कौर बोधराज। अब जिसको बोध हो गया हो, जिसको ज्ञान हो गया हो, तो वो आई कैन से आई डिड हो जाएगा, वो तो उस कार्य को कर लेगा। तो जर्नी फ्रॉम आई कैन टू आई डिड, मतलब उसको ख़त्म भी कर लेगा जिनको बोध हो गया हो। अब आता अनामिका वर्मा, तो इनकी जो किताब है वो है कोहबर। यह पुस्तक भोजपुरी गीतों की उभरती गायिका अनामिका वर्मा द्वारा लिखित है। तो इस वीडियो में हम लोग
48 मतलब 48 राइटर और उनकी किताबों को देखें, जिसमें से 4 या 5 ऐसे राइटर और किताब है जिनको हम लिंक नहीं कर पाए, लेकिन बाकी जो है आराम से लिंक हो गया। तो आप जो है इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपका बहुत बड़ा समस्या का समाधान इस वीडियो में है। पुस्तक से संबंधित जो फैक्ट है, अगर आप डायरेक्ट याद करिएगा तो आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाइएगा, भूल जाइएगा। तो इस तरह से आप लिंक करके इसको याद रखिए। शुरू में ये ज़रूर अटपटा लग सकता है, लेकिन 1 से 2 बार पढ़ने के बाद आपको ठीक लगेगा ये चीज़, और फिर ये ऐसा करने से आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर दीजिएगा। तो ये अच्छा लगे चाहे ये बुरा लगे, काम कर रहा है, बस यही काफ़ी है। तो आज के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट डे दूसरा वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।